जिन शासन के विभिन्न क्षेत्रों में जिनका योगदान अप्रतिम रहा है, साधर्मिक भक्ति की हो या जीव दया की, अनुकंपा की हो या तीर्थ रक्षा की, शासन प्रभावना के अनेक अनुष्ठानों में जिनका योगदान हमेशा ही रहा है, साधर्मिक भक्ति एवं अबोल जीवों के प्रति करुणा प्रेम वात्सल्य रखने के साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े गुनाह किए हो और अपनी सजा के लिए जेल में हो, ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी हृदय में करुणा और आत्मीयता का भाव जगाना, साथ ही उन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ाने का अद्भुत साहस जिन्होंने किया है, जिन बातों की कल्पना भी हमारे लिए मुश्किल हो, ऐसे अनोखे शासन के कार्यों को जिन्होंने अंजाम दिया है और शासन की अकल्पनीय प्रभावना की है, वो है हमारे शासन सेवक श्री धर्मेंद्र भाई। आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातें। एक व्याख्यान किसी की जिंदगी में क्या टर्न ले सकता है? एक व्याख्यान। हमारी तो कितने व्याख्यान सुन लिए। जैसे वॉच है ना, वाटर प्रूफ होती है, गाड़ियां होती है ना, बुलेट प्रूफ होती है, ऐसे हम प्रवचन प्रूफ हो चुके हैं। कितने भी सुन लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, हम वाटर प्रूफ की तरह प्रवचन प्रूफ हो गए, राइट ना? ऐसा ही है, कितने भी व्याख्यान। लेकिन एक व्याख्यान पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराजा का, सच में वो महापुरुष अलग ही थे, और उनका एक व्याख्यान और एक व्याख्यान जिंदगी बदल दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं जीना है। परिवार के लिए वो तो कुत्ता भी जीता है, कुत्ता भी अपने परिवार को पाल लेता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा जीवन जीना है, जो जिंदगी बची है वो प्रभु के शासन को, मानवता को, जीव दया को उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। उस समय मुंबई में थे और मुंबई से क्षेत्र बदला, सूरत शिफ्ट हुए, लेकिन कार्य नहीं बदले। हाँ, कार्य तो उनके जो थे वो उत्तम कार्य एक व्याख्यान के बाद जो शुरू हुए। सूरत आए, करुणा ग्रुप की स्थापना की। मैं सिर्फ उनके एक एक लाइन में चित्र ले लूं ना, एक एक लाइन नहीं, एक एक शब्द में, तो भी इतने सारे कार्य है उनके। जीव दया के क्षेत्र में ले लो, एनिमल के लिए, इंसानों के लिए एम्बुलेंस की बात हो सकती है, जानवरों के लिए एम्बुलेंस। हाँ, इन्होंने जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू करवाई। जानवरों के, बेजुबानों के लिए हम तो अपना दर्द बांट ले, किसी को एक्सीडेंट हुआ तो रोक दे बेचारे जानवर, उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू कराई। उसमें योगदान। कबूतर फंस जाते हैं, हमारे यहाँ उत्तरायण होता है तो कबूतर फंस जाते हैं, उनको रेस्क्यू कराने का काम तो बहुत सारी संस्था करती है, ये भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले स्कूल में, कॉलेज में जाकर अवेयर करना कि ये धागे में फंसने के कारण पशुओं का नुकसान हो जाता है, पक्षियों का नुकसान हो जाता है। ये अवेयरनेस क्लासेस उन्होंने शुरू करवाई। ऐसी स्टिक बनवाई जिससे कबूतर को बचाना, निकालना बहुत आसान हो जाए। ये तो बहुत सारे कार्य। 400 बकरे एक जगह कटने वाले थे, अपनी जान बलि देने वाले थे, अपनी जान पर खेलकर। वर्षी तब चल रहा था उस समय उनका, अपनी जान पर खेलकर बहुत मुश्किल से वो बच पाए। घर पर आए तो जान को बचा कर आए। ऐसे कई फ्लड हो, कई मतलब पक्षियों के लिए, मेरे पास, मैंने कहा ना, यहाँ पर पानी पीने के लिए हम अभी गर्मी बहुत है ना, तो पक्षियों के लिए पानी उनके जीने का आधार हो जाती है। कभी भी बाहर कुंडा रखते हैं हम भी, हाँ, कहीं ऊपर गेहूं भी डालते हैं। लेकिन इन्होंने देखा कि उस जो कुंडा होता है उसमें निगोद हो जाती है। हाँ, आप देखना 10-15 दिन के बाद निगोद आ जाते हैं, नील फूग हो जाती है, तो अनंत काल जीवों की विराधना हो जाती है। हम जीव रक्षा करने के लिए विराधना कर ले, तो इन्होंने सिरामिक के बर्तन मंगवाए। मोरबी गए भाई साहब, तो जहाँ टॉयलेट, कबोर्ड सब बनते हैं, बेसिन बनते हैं, कि वहां नील फूग नहीं होती है, मतलब वो मटेरियल काम आ सकता है। गए मोरबी, वो भी खुश हो गए, बोलते कोई पहला इंसान आया है जो जानवर, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए अपनी दुनिया को सजाने के लिए आया है। यहाँ पर तो कबोर्ड, हाथ धोने के, वो सब देखने के लिए आते हैं। और वो उन्होंने वैसा सिरामिक का बर्तन बनवाया जिसमें कभी नील फूग नहीं हो, वैसी पूरी व्यवस्था उन्होंने करवाई। 100 खरगोश को बचाया, 100 खरगोश को।
ट्रीटमेंट के लिए आजकल तो शैम्पू वैम्पू सबके लिए कंपनियां एक साथ लेकर जाती है। उसमें आप जो शैम्पू लगाते हो, आप जो ब्यूटी पार्लर की चीजें करते हो, उसमें कितने सारे जीवों की विराधना का पाप परोक्ष रूप से गिरा हुआ है। उसका ट्रीटमेंट होते हैं उन पर। बेचारे खरगोशों के आंख में आपका ब्यूटी प्रोडक्ट डाला जाता है, जिससे उसको कितनी तकलीफ होती है, बेचारे मर जाते हैं, धीरे धीरे आंखें खत्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे मर जाते हैं। ऐसे 100 खरगोश कोई कंपनी लेकर जा रही थी, इन्होंने रोका, केस लड़ा, केस जीता और 100 खरगोश को पालितना जाकर सेफली जंगल में छोड़कर आए। इस तरह के कई कार्य जो जीव दया के क्षेत्र में थे। बांग्लादेश में अनलीगल तरीके से एनिमल एक्सपोर्टिंग होती है, उसमें भी लड़ते हैं। डॉक्टर उनको 20 साल पहले कह चुके थे, भाविक भाई, कि आप 2 महीना जिएंगे, 2 महीना जिएंगे। आज भी जी रहे अपने सामने। शायद वो जीवों के प्रति जो करुणा, हार्ट के पेशेंट, लंग्स का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियों को साथ में लेकर घूमते हैं ये, फिर भी प्रभु के शासन, उन जीवों की, अबोल पशुओं की दया, दुआ, उनकी जो करुणा अंदर से निकलती होगी। आज धर्मेंद्र भाई आज हमारे सामने है। ये हुआ सिर्फ जीव दया का क्षेत्र। ऐसे और भी कई क्षेत्र, साधर्मिक भक्ति का क्षेत्र, मैं 3 क्षेत्र ले रहा हूं, बाकी इनके कई क्षेत्र है। साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में देखो तो साधर्मिक भक्ति के लिए उन्होंने धन्ना शाली भद्र मेगा मॉल, बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके घर में जो वेस्टेज समझते हो, आप घर चेंज करते हो, पुराना सोफा होता है, पुराना पलंग होता है, आप उसको OLX पर डालते हो या क्या करते हो, और उसे जितना आता है उसको लेने की कोशिश करते हो। ये जब कोई घर बदल रहा हो, उसको जाकर जैन भाई होता ना, उनके पास जाते हैं, आप क्यों बेच रहे हो, आप हमें दे दो ना, हम मेगा मॉल जब आएंगे ना तो उसमें रख देंगे। किसी साधर्मिक के घर में वो सोफा जाएगा, बेचारे को शाता मिलेगी। हाँ, वो खरीद तो नहीं सकता है अपने पैसों से। वो सिलाई मशीन आपके यहाँ वो वेस्टेज लग रही है क्योंकि आपने नए फैशन की ला ली, वो सिलाई मशीन आप हमको दे दो। और साल में 2 बार मेगा मॉल लगता है जिसमें सिलाई मशीन, सोफा से लेकर घर की जितनी चीजें हैं वो सब चीजें लगती है। आपके कपड़े, पुराने कपड़े नहीं चलेंगे उनको, हाँ एक्स्ट्रा कपड़े चल सकते हैं आपके, हाँ, लेकिन पुराने कपड़े तो वो अनुकंपा में कर देते हो, फ्रेश होते हैं ना, उसको पैकिंग करते हैं विद साइज 28, 30, 32 और ऐसा पूरा मॉल सजाते हैं। और अपने साधर्मिक को टोकन दिया जाता है, आप कोई भी 5 आइटम, सोफा भी हो सकता है, घर का बर्तन भी हो सकता है, कोई भी 5 आइटम आप लेकर जा सकते हो और 11 आइटम आप कपड़े की कोई भी चॉइस कर सकते हो। इस तरह से जो आपके लिए शायद वेस्ट था, किसी के लिए बेस्ट हो सकता था। कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी खर्चा नहीं। और किसी साधर्मिक के लिए अगर वो आटा मशीन आती है ना, खाकरा मशाने की बनाने की मशीन, उनको कितनी शाता मिलती है। आपके यहाँ तो थोड़ा रिपेयर करना, उनको रिपेयर कर देते हैं, आप तो उसको दूसरा ला लेते हो। किसी ये कॉन्सेप्ट चलता है और पूरे सूरत भर से ये आइटम्स इकट्ठा करना कितना टेंशन है, हेडेक कितना है, हाँ, कितना हेडेक पालना होता है। एक दवा बैंक चलता है इनका, दवा बैंक। पुरानी जो दवाइयाँ होती है, डॉक्टर तो लिख कर देता है, 2 ले ली, उसके बाद 8 का पैकेट ऐसा रहता है। ये सब जगह से जो वेस्टेज नहीं है, आपके लिए वेस्टेज है लेकिन एक्सपायरी नहीं हुई है, वो सब दवाइयों को कलेक्शन करते हैं, एक्सपायरी को अलग करते हैं, पूरी टीम काम करती है, दुकान है दवा बैंक लाइसेंस के साथ, और वो सब प्रॉपर ढंग से वापस कवर अप करके बॉक्स में दवा के नाम के साथ, मैं दुकान गया हुआ हूं उनकी दुकान, वो रखी जाती है और कोई महात्मा का भी लाभ मिल जाता है, साधर्मिक का भी लाभ मिल जाता है। तो ये दवा बैंक करुणा ग्रुप का चलता है। मानवता के कार्य में बताओ, जेलों में पर्यूषण पर्व की आराधना, संघों में सुना होगा, जेल में पर्यूषण, लाजपोट जेल सूरत की में ये पर्यूषण, ये सब कैदी है, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिगमन कर रहे हैं पर्यूषण के दिनों में। आप कल्पना कर सकते हो किस हद तक की कोई दुनिया बना सकते हैं। वहां पर व्याख्यान होता था, महात्मा मतलब कोई अपने जैसे पर्यूषण पर्व की आराधना हम करने जाते हैं, वैसे वहां पर व्याख्यान होते थे। महावीर जन्म वांछन हुआ,
सब कुछ हुआ, संवत्सरी प्रतिगमन हुआ, आयम्बिल करना है, एकासना करना है, व्यासना करना है, सब व्यवस्था आप ये समझते होगे। लेकिन जेलों में भी जैन है, जेलों में भी जैन है, गुजरात में है। और जैनों को भी भोजन अब फिर अपना ही, वो आलू कांदा के बिना का वो ही प्रोवाइड करना है, नहीं सबको हम देंगे। हाँ, स्नात्र पूजा होती थी। क्या एक इंसान क्या क्या कर सकता है? आप बोलते ना हम क्या कर सकते हैं, एक बार सच में, हाँ, एक इंसान चाहे तो कितने फील्ड में अपना काम कर सकता है। मानवता के कार्य में फ्लड जहां आता था, वहां फ्लड में, अभी उत्तराखंड में फ्लड आए थे, भाई साहब तो चले गए, टीवी देखा और भाग गए। ब्रिज बनाने में सहयोग दिया, 7 गांवों को खड़ा करने में उन्होंने सहयोग दिया, 7 गांवों को खड़ा करने में उन्होंने सहयोग दिया। ऐसे अनेकों कार्य एक इंसान धर्मेंद्र भाई ने किए। एक बार उनके लिए जोरदार जोरदार तालियां। क्या कर सकते हैं? नहीं, कितना कर सकते हैं, हाँ, कितना कर सकते हैं, जोरदार तालियां। पधारिए धर्मेंद्र भाई। शासन शासन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में साथ रहे तू। ऐ शासन मेरे शासन